हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपेक्सवे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर में कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है और उसका कारण भी बताना है। तो 4 का पहला है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। तो अभी यहां इसमें यह बताना है कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम ए और बी का अलग अलग डिग्री लेके देखते हैं और चेक करते हैं। हम ले लेते हैं, माना कि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। तो LHS हो जाएगा साइन a प्लस बी हमारा LHS है। तो साइन a की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि a का हम 60 डिग्री माने हैं, और b की जगह पर रखेंगे 30 डिग्री। तो साइन 60 और 30 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब हम RHS को लेते हैं। RHS है साइन A प्लस साइन B। तो ये साइन का साइन और A के जगह पर रखेंगे 60 डिग्री प्लस फिर से साइन और B की जगह पर रख देंगे अब 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां सिंपल भिन्न का जोड़ है, यहां कर देंगे 2 का एलसीएम 2। तो ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लिख देंगे √3 प्लस 1। तो ये जो LHS साइड था ये 1 आया है और RHS साइड √3 प्लस 1/2 आया है, और LHS RHS के बराबर नहीं है। तो ये जो पहला कथन है ये असत्य है। चार का दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो चलिए इसके हल को देखते हैं। तो थीटा में वृद्धि होने पर थीटा कोण को बताता है। तो यहां हम बढ़ते हुए क्रम में कुछ कोण के डिग्री को लिखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये डिग्री बढ़ते हुए क्रम में है। अब साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा, तो ये पता करने के लिए हम सब में साइन लगाएंगे। अब सबका मान रखना है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अभी तो बढ़ रहा है, फिर आगे भी देखते हैं। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये मान है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो हुआ ये कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा साइन थीटा का मान बढ़ता हुआ चला गया। तो नोट में हम ये बात याद रखेंगे कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये जो कथन है ये सत्य है। 4 का तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाता है। जैसे हम इससे पहले वाले प्रश्न में
देखे थे कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। उसी तरह अब हम देखेंगे कि क्या 4 के तीसरा में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा कॉस थीटा का मान भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम थीटा में कुछ डिग्री को रख के वृद्धि कर रहे हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ तो थीटा में तो लगातार वृद्धि हो रहा है, तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रख देते हैं, अब सब में सभी डिग्री में कॉस लगाते हैं। कॉस 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 और इसमें भी कॉस। तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो यहां ध्यान से ये देखेंगे तो ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ता है कॉस थीटा का मान घटता हुआ चला जाता है। यहाँ 1 है, यहाँ √3/2 है, तो 1 से ये तो छोटा है, फिर √3/2 से भी छोटा है 1/√2 और 1/√2 से छोटा है 1/2 और 1/2 से छोटा है 0। तो हमें रिजल्ट ये मिला। और नोट में हमें ये बात याद रखना है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा के मान में तो कॉस थीटा का मान घटता हुआ चला जाता है। तो ये जो कथन है कि इसमें बता रहा था कि बढ़ता हुआ चला जाता है, वो कथन गलत है। तो लिख देंगे अतः दी हुई कथन असत्य है। अब देखते हैं 4 के चौथे नंबर को। 4 का चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब ये कि थीटा का मान अगर हम कोई भी डिग्री रखते हैं तो क्या हमें हमेशा ये साइड इस साइड के बराबर मिलेगा। तो चलिए हम कुछ डिग्री रख के देखते हैं। तो दे रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर हम 0 डिग्री को लें, साइन थीटा के जगह पर 0 डिग्री को, कॉस थीटा के जगह पर 0 डिग्री को, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, बराबर है कॉस 0 डिग्री का मान 1। तो क्या कभी भी 0 1 के बराबर हो सकता है? नहीं, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। अब हम कुछ और डिग्री रख के देखते हैं, जैसे 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो ये भी बराबर नहीं हुआ। फिर एक और ले लेते हैं हम 45 डिग्री। अब रखते हैं 45 डिग्री को। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। तो यहां तो हमें बराबर मिला, बट जब हम 0 डिग्री और 30 डिग्री को रखे तो वो बराबर नहीं हुआ। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा। तो ये कथन असत्य है।
4 का 5वां प्रश्न है, a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। तो ये एक कथन है, ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो चलिए देखते हैं। तो cot a बराबर दे रहा है और डिग्री दे रहा है a की जगह पर 0 डिग्री। तो ये cot और a की जगह पर रखेंगे हम 0 डिग्री को। तो cot 0 डिग्री का होता है मान परिभाषित नहीं, मतलब cot 0 डिग्री के मान को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो परिभाषित नहीं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।